हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लव ऑफ टुमारो का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैं सभी का जेंडर वही रखूँगी जो एक्चुअल में उनके हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं चेंज करने वाली कि ताई को गर्ल बना दिया, उनको बॉय बना दिया, ठीक है। तो सॉरी पहले से ही जिनको बुरा लगे कि ताई को गर्ल ही बनाए रहने दो, ये कमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब मैं ताई को बॉय ही मेंशन करूँगी, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई बेड पर बैठकर रो रहा था और जो उसने जंकुक के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किए थे उन्हें देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक रिंग बजती है जो कि टेक्स्ट मैसेज की थी और वह अपने आंसू पोंछता हुआ बेड से उठता है और फ़ोन की तरफ जाता है और फ़ोन चेक करता है। जंकुक का मैसेज था। वह लिखता है, अपनी खिड़की के बाहर देखो। ताई हैरानी के साथ अपने विंडो के सामने जाता है और विंडो की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। बहुत से हार्ट शेप बैलून हवा में उड़ रहे थे। ताई को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेज फील होता है। वह नीचे की तरफ देखता है। जंकुक मुस्कुराते हुए ऊपर ताई की तरफ देख रहा था। जंकुक ताई को ऊपर की तरफ आने का इशारा देता है। वह ताई के घर की तरफ आने लगता है। ताई दरवाज़ा खोलकर उसका वेट करने लगता है। जंकुक अपने हाथों में बहुत से रेड रोजेस और प्रपोज कार्ड्स और गिफ्ट्स लेकर ताई के रूम की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ताई के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जंकुक उन गिफ्ट्स और रोजेस को रूम में रखता है और ताई के रूम को अच्छे से देखते हुए ताई की तरफ बढ़ता है। तभी उसकी नज़र ताई की आंखों पर पड़ती है जो रोते रोते रेड हो चुकी थी। वह फौरन ताई के पास आता है और उसके गालों को पकड़ते हुए उसकी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम रो रहे थे क्या? ताई अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं है। बताओ ना क्या हुआ फिर तुम्हें, कुछ हुआ है क्या? फिर से किसी ने कुछ कहा? नहीं बाबा, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर रो क्यों रहे हो? नहीं, वो तुम भूल गए थे ना। अच्छा बेबी, मैं वैलेंटाइन डे कैसे भूल सकता हूँ? जिसकी इतनी सुंदर बॉयफ्रेंड हो वो कैसे अपना वैलेंटाइन भूल सकता है? ताई तुरंत जंकुक को हग कर लेता है और जंकुक भी ताई को हग बैक कर लेता है। जंकुक ने पहले ही खाना ऑर्डर कर लिया था। दोनों खाना खाकर ताई के बेड पर बैठे हुए थे। इतने में जंकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, ताई उठो उठो उठो। ताई कंफ्यूजन से बेड से उठता है। जंकुक फौरन ताई की आंखें बंद कर लेता है। ये क्या कर रहे हो कुकी? रुको ना बस थोड़ी देर। वह ताई की आंखें बंद कर कर उसे आगे की तरफ ले जाने लगता है। कहाँ ले जा रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। नहीं बाबा, कैसे गिरने दूंगा तुम्हें, रुको थोड़ी देर। जंकुक थोड़ी देर में ताई की आंखों से अपना हाथ हटाता है। ताई हल्के से अपनी आंखें खोलता है। वह खिड़की के पास खड़ा हुआ था। तभी बाहर फायरवर्क होना स्टार्ट होता है जिसको देखकर ताई अमेज्ड हो जाता है। जंकुक प्यार से ताई को बैक हग करता है। ये सब तुमने किया है? हाँ बेबी, सिर्फ तुम्हारे लिए। जंकुक ताई के नेक पर अपनी नोज हल्के से रब करने लगता है। ताई बड़े ही प्यार से जंकुक के हेयर पर अपना हाथ फेरता है। तभी फायरवर्क पर लिखा हुआ आता है, आई लव यू माई बेबी। ताई ये देखकर मुस्कुराते हुए जंकुक की तरफ मुड़ता है और प्यार से कहता है, लव यू मोर जंकुक, लव यू सो मच। जंकुक भी ताई के चेहरे को हल्के से अपने हाथों के बीच दबाते हुए कहता है, आई लव यू बेबी, लव यू सो मच। ये कहकर वह
प्यार से ताई को फुल ऑफ लव के साथ लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे में खोने लगते हैं। जंगकुक को अपनी बॉडी पर अब सेंसेशन फील होने लगती है, जिसका असर जंगकुक के किस में दिखने लगता है कि स्लोली पैशनेट और एग्रेसिव होने लगती है। ताई भी बस जंगकुक में खोने लगता है। जंगकुक अब ताई की पूरी बॉडी को टच करने लग गया था। ताई के लिए ये एहसास एक नया एहसास था जो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जंगकुक ताई के लिप्स छोड़ उसके ईयर तक जाता है और सिडक्टिवली कहता है, बेबी कैन आई। ताई बस हाँ में सर हिला देता है। जंगकुक स्मिक करता है और ताई के नेक पर जाकर उसे सक करने लगता है। 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. I'm really fine 너와 함께. जिन और नामजुम बीच में घूम रहे थे। नामजुम ने वहाँ सब कुछ अरेंज करवा रखा था। पूरा बीच रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उन दोनों के अलावा वहाँ कुछ और कपल्स भी अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे थे, जिनको वो सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे कहीं ना कहीं ताई की चिंता भी हो रही थी। 12 बज चुके थे। जुनी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। बेबी इतनी जल्दी? वो ताई अकेला होगा ना, वैसे भी वो जंगकुक की वजह से पहले ही बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि जंगकुक ने उसे वैलेंटाइन डे विश भी नहीं किया है। पर जंगकुक तो कितने दिनों से बोल रहा था कि ताई को सरप्राइज देना है। क्या सच्ची? हाँ, हमें मिले हुए 15 साल हो गए हैं, पर आज पहली बार मैंने उसे किसी के लिए सरप्राइज तैयार करते हुए देखा है। लगता है इस बार वो सच में सीरियस है ताई के लिए। इस बार? क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या? जंगकुक आज तक कभी किसी के लिए सीरियस नहीं हुआ है। अच्छा, तभी जिमिन उसकी बुराई करता रहता है। पर जंगकुक को ताई ने सच में बदल दिया है। बदल दिया है तो अच्छा है, वरना अगर उसने मेरी ताई को हर्ट करने की कोशिश की ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, ताई जैसी लड़की का दिल कोई भी इंसान नहीं तोड़ना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक भी उसका दिल तोड़ेगा। उसके लिए ना यही अच्छा होगा। मैं कभी अपने ताई को हर्ट नहीं देख सकता। ओके ओके, बस करो। वैसे भी मुझे लगता है वो भी अपना वैलेंटाइन ही मना रहे होंगे। जंगकुक बता रहा था कि मैं शाम को ताई के घर जाने वाला हूँ, तो वो क्या पता चला गया हो। अच्छा है। वैसे भी ताई भी उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और वो भी उससे सच में बहुत प्यार करता है। चलो अब बस हो गई दूसरों की बातें, अब कुछ हम लोग अपनी बातें कर लें। नामजुम बड़े प्यार से जिनको हक करते हुए उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और फिर कहता है, दूसरों की बातें आप ख़त्म करते हैं, कुछ अपनी बातें करते हैं। अच्छा, ऐसे खड़े खड़े? नहीं बाबा, चलो मेरे साथ। नामजुम जिन का हाथ पकड़ उसे बीच साइड पर ले जाता है, जहाँ पहले से ही एक जगह पर लाइटनिंग और बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी। जिन उसे देखते हुए कहता है, ये प्रिपरेशन कब की तुमने? बस तुम्हारे लिए। दोनों बीच के किनारे पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बैठ जाते हैं। जिमिन और योंगी दोनों ही एक रेस्टोरेंट में अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे थे, और उनकी वैलेंटाइन नाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। योंगी ने जिमिन के लिए एक पूरा रेस्टोरेंट बुक कर रखा था। वह बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेटेड था, और ये देखकर जिमिन की आंखें अमेज्ड हो जाती है। योंगी जिमिन की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, बेबी कैन आई। रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत गाना बज रहा था। योंगी जिमिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, बेबी मे आई।
जिमिन हाँ में सर हिलाता है। योंगी जिमिन का हाथ पकड़ उसे अपने शोल्डर पर रखता है और दोनों ही कपल डांस करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे में खो से जाते हैं। वह एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। योंगी का हाथ जिमिन की कमर में था और दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। डिनर करने के बाद योंगी ने जिमिन के लिए एक रोमांटिक सी मूवी प्रिपेयर कर रखी थी और वह दोनों थिएटर चले जाते हैं। योंगी और जिमिन दोनों मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते योंगी ना जाने कब सो जाता है और जिमिन को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, योंगी तुम यहाँ सोने आए हो? हद है यार, आज भी तुम्हें नींद आ रही है? इतने रोमांटिक मूवी में, इतने रोमांटिक सीन में तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? योंगी अचानक से उठते हुए कहता है, बेबी मूवी ख़त्म हो गई क्या? हाँ ख़त्म हो गई है, मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ। क्या ख़त्म हो गई? वह स्क्रीन की तरफ देखता है। मूवी चल रही थी पर ये तो, इतने में जिमिन बाहर चला जाता है। योंगी दौड़ता हुआ जिमिन के पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, पर जिमिन योंगी की एक भी बात नहीं मानता और सीधा कैब कर घर चला जाता है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। Thank you for watching. Take care. Bye.